तो आज 14 अगस्त को मैं देख करके आया हूँ रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड मच अवेटेड, वैसे उनकी कोई भी फिल्म हो तो मच अवेटेड ही रहती है, कूली। द पावर हाउस करके इसका नाम है, हिंदी में इसका नाम वैसा ही है, द पावर हाउस। तो इसमें वैसे स्टारकास्ट में बहुत लोग हैं, आमिर खान है, कैमियो ही है, उपेंद्र का भी कैमियो ही कर सकता हूँ, बाय द वे उनको मतलब कास्टिंग में दिया गया, बट मेरे हिसाब से उपेंद्र का रोल, सत्यराज का रोल, इन सभी का रोल बहुत ज़्यादा था नहीं। नागार्जुन का रोल है, रजनीकांत तो ऑब्वियसली पूरे टाइम आपको स्क्रीन पे देखेंगे, श्रुति हसन है, उपेंद्र हैं, सब कोई है, मतलब हर एक इंडस्ट्री से उन्होंने स्टार को उठाया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हर जगह से, कन्नड़ा, सब जगह से। और उसके बाद ये एक हुआ ना पैन इंडिया मूवी, जिसे हम लोग पैन इंडिया मूवी बोलते हैं ना, तो स्केल देखते हैं कि 500 करोड़ की मूवी है, हर लैंग्वेज में रिलीज होगी, नहीं, यहाँ पे हर इंडस्ट्री से एक स्टार को लिया गया है, तो मच अवेटेड तो हो ही जाएगी। और ये रिलीज हुई है वॉर 2 के साथ। वॉर 2 अभी मैंने नहीं देखा है, मैं वॉर 2 कल देखूंगा, 15 अगस्त को उसका रिव्यू करूंगा। बात करते हैं अभी लोकेश कनकराज की ये फिल्म है, मतलब डायरेक्टर राइटर लोकेश कनकराज ही हैं, और मूवी रिलीज होने से पहले उन्होंने बताया कि LCU का पार्ट ये नहीं होने वाला है, जो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसका ये पार्ट नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा उन्होंने लियो रिलीज होने से पहले भी बोला था कि ये LCU का पार्ट नहीं होने वाला है, लियो जो मूवी आई थी विजय की। लेकिन जब हम लोग लियो देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो LCU का पार्ट है, कनेक्ट होता है। नेपोलियन जो कैरेक्टर था कैथी मूवी का, वो हमको लियो में भी दिखता है, तो ये एक अच्छी चाल थी लियो केस में। यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, और फिर जब वो मूवी में दिखता है तो सरप्राइज पैकेज रहता है और वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं जब मूवी देखा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो किसी भी तरह से ये मूवी LCU यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ना तो उसकी वाइब्स है, ना ही वो वर्ल्ड जो दिखाया गया है, जैसे आप कैथी देख लो, विक्रम देख लो और लियो देख लो, वो कहीं ना कहीं किसी तरह से ड्रग्स से कनेक्ट होती है। यहाँ पे स्कोप था ड्रग्स वगैरह दिखाने का, कहीं जिक्र करने का, लेकिन कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं किया गया। ये अलग ही एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया दिखाई गई यहाँ पे, बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन ये मैं पर्सनली मान रहा हूँ कि यहाँ पे ये LCU से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी के स्टोरी के बारे में बिना कोई स्पॉइलर दिए मैं बात करूँगा। रजनीकांत के दोस्त हैं सत्यराज, जो कि एक समय दोस्त होते हैं, और उस समय रजनीकांत जो एक कूली होते हैं, अभी वो कूली का काम छोड़ दिए हैं, और एक समय उन्हें पता चलता है कि उनका सत्यराज जो दोस्त है, जिगरी दोस्त है, उसकी मृत्यु हो गई है, और फिर उसकी 3 बेटियां भी हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी बेटी श्रुति हसन। वो वहाँ जाते हैं, पता करते हैं, जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है हमें पता चलता है कि सत्यराज की जो मौत थी वो कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, लग रहा था कि उसे किसी ने मारा है। और फिर धीरे धीरे कुछ गुंडे आकर श्रुति हसन को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जिगरी दोस्त की बेटी होती है, तो वहाँ पे हमारे रजनीकांत जो हैं, जो उनको ग्रेटर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर दिखाते हैं, और फिर वो गुंडों से लड़ते हैं, और फिर अनफोल्ड होते जाता है कि कोई सत्यराज को क्यों मारा गया है यहाँ पे। और फिर लास्ट में जाकर के बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ ये मूवी खत्म होती है। मैं बताऊंगा नहीं, 2-3 ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो भी मैंने बोला, उसमें से एक चीज़ जो है लास्ट में जाके चेंज हो सकती है, मेरे एक लाइन जो है लास्ट में जाके चेंज हो सकती है, तो वो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन बेसिक स्टोरी लाइन यही होने वाला है। मूवी की स्टोरी मुझे ठीक लगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि लोकेश कनकराज, जो कि अभी तक अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स की 3 मूवी बनाए, कैथी वन ऑफ द बेस्ट मूवी इस यूनिवर्स की, विक्रम, और फिर लियो, सबसे बेस्ट मुझे विक्रम लगा। तो उसको छोड़ करके उस सिनेमैटिक यूनिवर्स पे ना काम करके इस मूवी को बनाने का कोई मतलब मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये मूवी बहुत अच्छा बना। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप रजनीकांत के बहुत बड़े फ़ैन हो, आप ये मूवी चाहो देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मास मसाला मूवी है, और उनको ग्रेटर देन लार्जर देन लाइफ वाले जो कैरेक्टर होते हैं, बिल्कुल जैसे आप जेलर देख लो, या फिर इनकी रिसेंट में जितनी भी मूवी आई रजनीकांत की, बिल्कुल स्टोरी भी आपको बहुत ही हद तक सेम लगेगी। मुझे तो जेलर जैसा या विक्रम जैसा ही थोड़ा कॉपी करने की कोशिश की गई है। लाइक वहाँ पे भी कमल हसन का कैरेक्टर एक थोड़ा बूढ़ा कैरेक्टर होता है, उसके अराउंड ये पूरी स्टोरी होती है, किसी का डेथ हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। वहाँ पे थोड़ा सरकारी की तरह होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरवर्ल्ड की तरह वो काम किया जाता है, बट बेसिक स्टोरी लाइन वैसा ही लग रहा था। फिर जेलर को भी ले लो, तो अगर उससे स्टोरी मैच करना चाहोगे तो वैसा ही है, मतलब टिपिकल रजनीकांत मूवी जो अभी आती है, एकदम बिल्कुल लार्जर देन लाइफ दिखाने वाली रजनीकांत को, वैसी एक मूवी है, मास मसाला, एवरेज आप कह सकते हो, 1 टाइम वॉच अगर आप देखने जाना चाहते हो तो वैसी कोई मूवी लगी। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थी लोकेश कनकराज के कारण, क्योंकि उनकी मैं ये तीनों मूवी जो बताया ना,
मुझे तीनों बेस्ट लगे। ऐसा नहीं कि विक्रम बोला हो तो विक्रम ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे ख्याति स्टार्टिंग में देखा था तो मुझे बहुत पसंद आया था, लियो भी ठीक ठाक थी। तो मतलब इस तरह के स्टैंडर्ड सेट करने के बाद अगर आप ऐसी मूवी लाते हो तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। बाकी कैरेक्टर की अगर बात करें तो सबसे अगर किसी का डल एक्टिंग लगा तो श्रुति हसन, और लास्ट में आमिर खान का जो रोल आया। सबसे पहले तो आमिर खान का रोल क्यों था, मतलब मुझे लगता है कि जो फिल्म, आप लोग भी अगर फिल्म देखोगे तो पता चलेगा कि जब आमिर खान आते हैं तो मूवी लगभग क्या पूरी तरह से खत्म हो गया। मैं तो अब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि कोई और स्टार बचे हैं इस फिल्म में आने के लिए, और वहाँ पे स्टोरी एंड हो सकता था, हो गया था। फिर बाद में पता नहीं क्यों आमिर खान की एंट्री करवाई जाती है। 5-10 मिनट का सीन होता है, वो 5 मिनट का, 10 मिनट का भी नहीं, और फिर मूवी उसके बाद एंड होती है। तो वो एक अलग से मुझे लगता है कि ऐड किया गया वो कैमियो, या फिर आमिर खान ने बोला क्योंकि अभी उनकी मूवी कुछ चल नहीं रही है तो इसलिए, और उनका कोई रोल समझ में नहीं आया। उपेंद्र का भी थोड़ा कम रोल था बट इम्पॉर्टेंट रोल था। श्रुति हसन, उनके वही मैं बोलूँगा, एक मूवी है ना जिसमें एक डायलॉग भी है कि तुम्हारे नाम ही सिर्फ भावना है, चेहरे पे वो भावना आती ही नहीं है। तो वो फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक लगता है जब कभी भी वो सैड सीन या फिर इमोशनल सीन जब भी वो करते हैं, तो सब हर टाइम उनका एक्सप्रेशन सेम ही होता है। बाकी नागार्जुन का रोल अच्छा लगा। फिर जो निगेटिव रोल में एक लड़की का रोल है, फीमेल कैरेक्टर का, वो अच्छा लगा। और आमिर खान का मैंने बता ही चुका, अभिनेत्री का भी ठीक है। रजनीकांत जैसे आप देखते हो, मतलब जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना रजनीकांत को, वैसे ही देखने के लार्जर देन लाइफ एक्शन करते हुए इतने एज में भी आपको समटाइम फील होगा, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा हो गया रजनीकांत का, तो आपको समटाइम वो एडिटिंग में लगता है उसको मेकअप करने की कोशिश की जाती है, बट समटाइम फील होता है। बट लोग ये एक्सपेक्ट करके आप जाते हैं रजनीकांत को, जब भी आप देखने के लिए जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते जाते हो कि उनसे आपको क्या मिलेगा, मतलब क्योंकि एज ज़्यादा हो गया तो उस टाइप के एप्रोप्रिएट रोल भी मैं कहूँगा कि दिया गया है। अब बात करें इसके बीजीएम की, तो बीजीएम लाजवाब है। मतलब मूवी भले ही एवरेज है बट इसका बीजीएम लाजवाब है। अनिरुद्ध का म्यूज़िक, मुझे सबसे बेस्ट म्यूज़िक लगा अनिरुद्ध का। मेरे को विक्रम जब देखा था फर्स्ट टाइम, मुझे उसका म्यूज़िक बहुत ही, और अभी तक मैं कहूँगा, मैं जितनी भी इधर बॉलीवुड या साउथ की मूवी देखा हूँ उसमें वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगा है विक्रम का जो बीजीएम है। और यहाँ पे भी अगर कुछ ये क्योंकि 2 घंटे 50 मिनट की मूवी है, 2 घंटे 51 मिनट की, अगर कुछ जब, क्योंकि लार्जर देन लाइफ जब दिखाते हो तो स्लो मोशन दिखाते हो, किसी कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, उसके एंट्री सीन 3-4 जगह हैं सिटी बजाने के लिए, तो उस सीन को स्लो डाउन किया जाता है। अगर उस समय कुछ, अब समटाइम जो इतना बड़ा फ़ैन नहीं है रजनीकांत का, हर कोई तो फ़ैन नहीं है, तो उसे कुछ अगर उस समय मिल रहा होता है तो वो है मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक जो कि अनिरुद्ध का दिया हुआ है। और क्या मस्त म्यूज़िक रहता है। तो उनका बीजीएम अच्छा लगा। सॉन्ग्स वगैरह उतने कुछ खास नहीं थे, 1-2 सॉन्ग्स जो वो मैंसन वाला जो फाइट होता है उसमें जो सॉन्ग्स हैं वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बैकग्राउंड म्यूजिक ही कह लो। बाकी ठीक है, डांस वांस करते आपको नजर आएगा, मतलब वन टाइम वॉच। और अगर रजनीकांत के आप फैन हो तो मस्ट वॉच मैं कहूँगा। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी भी बिलो एवरेज, और बहुत ज़्यादा कोई नीड ऐसा कोई मतलब होता है ना कि कुछ नया कहानी आपको देखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। आप जेलर देख करके, आप विक्रम देख करके सब चीज़ का थोड़ा सा खिचड़ी आपको लगेगा, इसलिए मुझे कुछ नया सा नहीं लगा। हाँ, अगर आप रजनीकांत के फैन हो तो अलग बात है। आपको कैसा लगा मूवी, अगर आप देख लिए तो आप लोग बताना। मैं इस मूवी को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार। और प्लीज़ अगर आपको मेरी ओपिनियन मूवी के बारे में अच्छी लगती है, आपको ऑनेस्ट लगती है मेरी ओपिनियन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, 1-2 साल से चैनल है बट कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए योर अल्टीमेट गाइड। थैंक यू।